स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये एक इंतहाई खूबसूरत नाम, लेकिन इसका मतलब इंतहाई खौफनाक है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको आप वोटर डिलीशन अभियान भी कह सकते हैं। जी हाँ, दूसरे मरहले में एसआईआर जिंदा लोगों के मारने का हथियार बन चुका है, ख़ासकर मुसलमानों के लिए। ये कोई मजाक नहीं, ये मौजूदा एसआईआर की हकीकत है। और बहुत मुमकिन है कि आपके नाम से भी फॉर्म 7 भरा जा चुका हो, जिसकी आपको या आपके परिवार को जानकारी भी ना हो। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर एक ऐसा अमल जिसका मकसद वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना था, लेकिन दूसरे मरहले में इसी अमल के दौरान फॉर्म 7 के ज़रिए हज़ारों नाम काटे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कानून कहता है कि फॉर्म 7 सिर्फ स्पेशल और वेरीफाइड हालात में इस्तेमाल हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कई अजला में फॉर्म 7 के ज़रिए वोटरों के नाम बड़ी तादाद में डिलीट किए गए। अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि ये इनफरादी गलती नहीं है, ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। इस सिलसिले में द वायर की तहकीक इंतहाई चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक सूरत के सलाबतपुरा इलाके में जिंदा वोटरों को मुर्दा करार देकर नाम काट दिए गए। द प्रिंट और ट्रिब्यून की रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ख़त लिखकर फॉर्म 7 के मिस यूज़ की शिकायत की। रिपोर्ट कहती है कि 12 से ज़ायद रियासतों में फॉर्म 7 का बल्क में गलत इस्तेमाल हो रहा है। नेशनल हेराल्ड और कुछ दिगर तज्जियाती खबरें खबरदार करती हैं कि एसआईआर का दूसरा मरहला साइलेंट वोटर सप्रेशन में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स लिखता है कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को एहतियात बरतने की हिदायत दी। ममता बनर्जी ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने एसआईआर पर अपनी बात रखते हुए कहा, एसआईआर इंक्लूजन से ज़्यादा डिलीशन का अमल है। सवाल यह है कि नामों के काटे जाने की साजिश चल रही है, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश में अपोजिशन लीडर माता प्रसाद पांडे लगातार अधिकारियों से मिलकर वोटों की इस लूट के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि एसआईआर के नाम पर एक पार्टी विशेष एक कम्युनिटी खास के नाम को ताकत के बल पर डिलीट करवा रही है। उत्तर प्रदेश अपोजिशन लीडर माता प्रसाद पांडे के गृह जनपद इटवा विधानसभा में अब तक गंगवल में 232, परसा में 165, सिरसिया, करामत चौधरी, कुसमी, मझौआ, पटहरी तथा संत कबीर नगर से भारी तादाद में गैरकानूनी फॉर्म 7 भरकर बीजेपी मुखालिफ स्पेशली मुसलमानों के नाम कटवाने की शिकायतें बराबर मिल रही हैं। सिग्नेचर फर्जी हो रहे हैं, फॉर्म भरे भराए पैकेट बंद लिफाफों में रंगे हाथों धराए जा रहे हैं। वीडियो ऑडियो सोशल मीडिया पर सैकड़ों की तादाद में वायरल हो रहे हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया देखकर सन्न है, लेकिन फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल की ये खबरें प्रशासन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिखाई और सुनाई नहीं देती। लोकल अथॉरिटी का कहना है कि जांच करके कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई कब होगी? जब वोटरों के नाम डिलीट हो जाएंगे तब, या फिर इलेक्शन ख़त्म होने के बाद? अगर फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल हो रहा है और रिपोर्ट्स बार बार आ रही हैं, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की खामोशी महज एक इंतज़ामी सुस्ती है, या फिर ये एक ख़तरनाक मिलीभगत है? हुकूमत जवाब नहीं देती, कमीशन वजाहत नहीं देता, तो वोटर कहाँ जाएं? जमहूरियत एक दिन या एक घंटे में नहीं मरती, वो आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म 7 जैसे कागज़ों में दफन की जाती है। इसलिए इससे पहले कि ये एसआईआर की प्रक्रिया आपसे आपका मत अधिकार छीन ले और शायद आगे चलकर आपकी नागरिकता भी, आपको अपने आप को जागरूक करना होगा। आपको अपने बीएलओ से मिलकर के इस बदउनवानी को रोकना ही होगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बात जिम्मेदारों तक पहुँचे।